सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गायत्री शक्तिपीठ नगवा में गायत्री साधकों का उपजोन स्तरीय संगोष्ठी आयोजित। पूर्व सीएम मायावती का वाराणसी के बसपा जनों ने केक काटकर मनाया 67वां जन्मदिवस। और प्रमुख उद्यमी व भाजपा नेता संजय गुप्ता ने मकर संक्रांति पर गरीब व असहायों में बांटा कंबल। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उदया तिथि में रविवार को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। राजघाट से लेकर सामने घाट तक लोगों ने भागीरथी की अविरल धारा में डुबकी लगाई। खासतौर से दशाश्वमेध पंचगंगा व 80 घाट पर स्नानार्थियों की भीड़ अधिक रही। लोगों ने स्नान के बाद पंडा पुरोहितों व गरीबों को दान दिया। गंगा स्नान के लिए भोर से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे। भोर में 4 बजे से ही गंगा स्नान का क्रम शुरू हो गया। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने पाप धोए। इसके बाद घाटों पर मौजूद पंडों, पुरोहितों व गरीबों को अन्न द्रव्य का दान दिया। सूर्यास्त तक आस्थावान गंगा स्नान किए। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही खरमास समाप्त हो गया और मांगलिक कार्य शुरू हो गए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगते हैं। इसके बाद से ही बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। इसे लोहड़ी, उत्तरायण, खिचड़ी, टहरी, पोंगल जैसे नामों से भी जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, उड़द की दाल के दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में लोगों ने गंगा स्नान कर दरिद्र नारायण को दान देकर पुण्य कमाया। मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 25 नावों पर सवार 100 जवान मुस्तैद रहे। इसमें जल पुलिस, एनडीआरएफ, पीएससी के फ्लड यूनिट के जवान शामिल थे। इसके अलावा प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी। घाटों पर थानों की पुलिस भी तैनात रही। हर बार की तरह एनडीआरएफ के जवान 11 नावों के साथ रामनगर से लेकर राजघाट तक पूरी गंगा पर नजर रखे हुए थे। लोग 14 जनवरी को लोग माने हैं तारीख से गंगा स्नान किए हैं। जो तिथि से माने हैं वो 15 जनवरी को स्नान किए हैं। उत्तरायण लग गया है, मकर संक्रांति लग गई है और इसी शुभ अवसर पर लोग दूर दूर से लोग गंगा स्नान किए हैं। और काफ़ी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो बड़े दूर दूर से लोग आए मकर संक्रांति किए हैं। और इसमें मकर संक्रांति मकर राशि पर सूर्य आ जाता है, उत्तरायण लग जाता है। ऐसे शुभ अवसर पर गंगा में लोग स्नान किए। पूर्व सीएम मायावती का वाराणसी के बसपा जनों ने केक काटकर 67वां जन्मदिवस मनाया व गोष्ठी का भी आयोजन किया। पूर्व सीएम मायावती का 67वां जन्मदिवस काशी के बासपाइयों ने धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तन मन लगाकर लोगों के बीच जाने पर जोर दिया गया। शास्त्री घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सभी विधानसभा से कार्यकर्ता गाजे बाजी के साथ पहुंचकर मायावती के जन्मदिन में शामिल हुए। इसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष राजेश भारती, अरुण कुमार राज, बाबू, सीताराम त्यागी, संत कुमार संत प्रमुख रहे। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जो चंद लोग नफरत का माहौल बनाते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही मायावती कार्यकाल में सभी समाज के लिए किए गए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी ताकि लोगों को उनके समय की कानून व्यवस्था की सही जानकारी हो सके। तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। आज सभी समाज के लोग महंगाई, बेरोजगारी, अपराध से काफ़ी परेशान हैं। हमें छोटी छोटी मीटिंग गांव, चटी, चौराहे पर करनी होगी, तभी हम बहन जी को जन्मदिन का तोहफा पार्टी को मजबूती के रूप में दे पाएंगे। उत्तरी ककरमत्ता स्थित बसपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मिराज फारूकी आवास पर भी कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व सीएम मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जोन इंचार्ज मुंशीराम सुमन, अवनीश कुमार, सुरेंद्र राम, मोहन राजभर, अबू बकर, संतोष पंचदेव, फिरोज अहमद, शमीम आजमी, मुश्ताक खान, हामिद अंसारी आदि लोग उपस्थित थे।
सभी हमारे वर्कर्स, सभी हमारे वेल विशर जो माने बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप सबके सामने आज हम लोग बहन जी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, बहना जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। पूरा देश आज मैंने बहन जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। बहन जी लंबे समय तक हमारे बीच में रह करके बहुजन समाज की जो परिकल्पना है, जो बहुजन समाज पार्टी की चाहत है, वो पूरी हो सके। गायत्री शक्तिपीठ नगवा में गायत्री साधकों का उपजोन स्तरीय संगोष्ठी आयोजित किया गया। रविवार को वाराणसी उपजोन के अंतर्गत आने वाले जिला वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही के सक्रिय एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं एवं साधकों की उपजोन स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी कॉलोनी, नगवा लंका के प्रांगण में दोपहर 12 बजे से गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण एवं दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं साधना पर प्रकाश डाला। रामजीत पांडे ने कहा कि गायत्री साधना साधक की दशा एवं बदलते हुए सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। वाराणसी, जौनपुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से आए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी अपने जीवन में साधना को बढ़ाए। जो व्यक्ति गुरु दीक्षा के समय लिए गए 3 माला के संकल्प को बढ़ाकर 5 माला एवं जो 5 माला का कर रहे हैं वह 8, 12 एवं 24 माला का जप करें। जीवन में आध्यात्मिक, आत्मिक एवं सकारात्मक ऊर्जा के संचरण का स्वतः अनुभूति होगा। उपजोन स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वाराणसी जोन समन्वयक मानसिंह वर्मा ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा वसंत पर्व से अगले बसंत पर्व के बीच निर्धारित कार्य योजना पर चर्चा की। मानसिंह वर्मा ने कहा कि वर्ष 2026 में परम वंदनीय माता भगवती देवी का जन्म शताब्दी मनाया जाएगा। भव्य जन्म शताब्दी कार्यक्रम की सफलता हेतु अब सभी 3 माला गायत्री महामंत्र की अतिरिक्त जप साधना अनुष्ठान शुरू करें ताकि गुरु माता जी का बृहद जन्म शताब्दी समारोह संपन्न हो। जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर रोहित गुप्ता ने विभिन्न जिलों से आए साधकों का स्वागत एवं आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संयोजन गायत्री परिवार वाराणसी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद उपाध्याय, संतोष कुमार मौर्य, शरद कुमार चौबे, कमला प्रसाद मौर्य, घनश्याम राम, हरिशंकर श्रीवास्तव, देवनाथ शर्मा, बेचूलाल, पूर्णिमा भारद्वाज, रीता मिश्रा, डॉक्टर उषा किरण, मनोरमा सिंह, गीता सिंह, रीता श्रीवास्तव एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर एवं भदोही के सैकड़ों अग्रिम पंक्ति के गायत्री साधकों की उपस्थिति रही। और हम लोग इस वसंत से अगले वसंत तक की कार्य योजना पर विचार करेंगे और आगे हम लोग उसको जो अपने मिशन के सूत्र हैं, साधना, स्वाध्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन आंदोलन, इन सारे कार्यक्रमों पर, वृक्षारोपण पर हम लोग एक जो सतत 1 वर्ष की योजना बनाते हैं और साथ ही साथ 2026 में जो माता जी की जन्म शताब्दी का समारोह है उसके लिए भी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो अभी हम शांति कुंज से हम लोगों को बताया गया है। तो ये संगठन की गोष्ठी उसी उद्देश्य से एपीडा द्वारा आयोजित पूर्वांचल के निर्यातक एफपीओ का महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट का आयोजन हुआ। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार लगातार एफपीओ के कृषि निर्यातोन्मुख क्षमता संवर्धक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। एफपीओ को कृषि क्षेत्र की नई एवं वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देते हुए क्षमता संवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य के अलग अलग जिलों में किया जाता है, जिसमें विशेष तौर पर ऑर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग की तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग एवं उनके मानक, कृषि निर्यात से जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण की पद्धति, एपीडा द्वारा उपलब्ध फाइनेंशियल असिस्टेंट इत्यादि की जानकारी दी जा रही है। 2019 में एपीडा ने नई पहल की, जिसमें एफपीओ को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए कृषि निर्यात के तौर पे पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिसके तहत अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 100 एफपीओ को कृषि निर्यातक बनाया जा चुका है। निर्यातक एफपीओ को सीधे तौर पे बाजारों से जोड़ने हेतु अब तक लगभग 20 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, जिसके फलस्वरूप एफपीओ के परोक्ष अपरोक्ष भागीदारी से पिछले 3 साल में अब तक लगभग 1 लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादों का निर्यात पूर्वांचल क्षेत्र से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों द्वारा मांगे जाने वाले कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स इत्यादि को
भौतिक रूप से जानने समझाने एवं कृषि निर्यात में प्रवीणता एवं क्षमता संवर्धक हेतु एफपीओ को निर्यात के गढ़ कहे जाने वाले मुंबई भेजने की योजना बनाई गई, जिसे रविवार को एपीडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वांचल के निर्यातक एफपीओ को सर्किट हाउस वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए कौशल राज शर्मा, मंडल आयुक्त वाराणसी डॉक्टर सीवी सिंह, उप महाप्रबंधक एपीडा वाराणसी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त वाराणसी, एपीडा अधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मंडल आयुक्त ने एपीडा के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे कृषि निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा एवं दौरे से लौटने के बाद सारे एफपीओ ट्रेनर की तरह अपना अनुभव एफपीओ के अन्य सदस्यों के साथ साझा करेंगे। एपीडा के उप महाप्रबंधक ने बताया कि इससे क्षेत्र के निर्यातक एफपीओ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुसार कृषि उत्पादों को भेजने में और कुशलता प्राप्त करेंगे। इन एफपीओज का आगे जाके भ्रमण करके आना और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना, यह मुख्य बिंदु है। मुझे विश्वास है कि वहाँ पे जो बैठकें इनकी हो रही है, जो एसोसिएशन के साथ हो रही है, बड़े बड़े इंपोर्टर के साथ हो रही है, वहाँ पे जो फैसिलिटी जो सुविधा है उसके बारे में हो रही है, उसका निश्चित तौर से लाभ उठाएंगे। ये कुल 20 एफपीओ हैं और 20 एफपीओ से एक एफपीओ से एक सदस्य जा रहे हैं, जिसमें कि बलिया, आजमगढ़, आपको गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, भदोही, संत रविदास नगर, सोनभद्र, आपका मिर्जापुर, अन्य जिलों से लोग जा रहे हैं। रवाना होंगे ये आज बस के माध्यम से मुगलसराय जाएंगे, वहाँ से ट्रेन से मुंबई जाएंगे और मुंबई पे जो हमारा एपीडा का जो ऑफिस है और हमारी जो एपीडा की टीम यहाँ से जा रही है, साथ में इनके साथ खुद जा रही है उसी संसाधन से। ट्रेनिंग रहेगा वहाँ? ये 4 से 5 दिन का वहाँ पे पूरा भ्रमण है, पूरी मीटिंग है और ये वहाँ से उपस्थित रहेगी हमारी टीम, जो उनको जगह जगह कोऑर्डिनेट करेगी। वहाँ के एफपीओ कैसे काम कर रहे हैं वो नासिक में देखने को मिलेगा। साथ ही उनकी वास्तविक में वस्तुएं भेजी हुई कैसे एक्सपोर्ट होती हैं उसका सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसका सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए इन सब का एक्सपोजर विजिट हम लोग करवा रहे हैं। 20 एफपीओ के 20 लोग अभी यहाँ से रवाना होंगे आज, जिसमें 11 एफपीओ हमारे वाराणसी मंडल के हैं, 4 जिलों के। ये लोग वहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे लेक्चर सेमिनार्स होंगे, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट में हमारे एपीडा के लोग हैं या जो कस्टम एक्साइज के लोग हैं, उनसे इनकी मुलाकात होके उनका एक्सपोजर जो है उस चीज़ के लिए डेवलप किया जाएगा। कुल मिला के एफपीओ को जो आगे जाके एक्सपोर्ट करना है उसके लिए एक आत्मविश्वास जो डेवलप होना चाहिए और जो प्रोसीजर्स की जानकारी होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए इन लोगों को भेजा जा रहा है। और जब ये लौट के आएंगे तो इनको एज एक्सपर्ट हम लोग यूज़ करेंगे ताकि ये बाकी एफपीओज़ को या अपने बाकी जो मेंबर्स हैं उनको और ट्रेन कर सकें। भाजपा नेता व प्रमुख उद्यमी संजय गुप्ता ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गरीबों व असहायों में कंबल वितरण किया। भीषण ठंड में कांपती गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रमुख उद्यमी और भाजपा नेता संजय गुप्ता सामने आए हैं। रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर मौलवी बाग स्थित कार्यालय और आवास पर उन्होंने करीब 200 गरीबों और जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से गरीबों की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद पति मनीष यादव भी उपस्थित थे। हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की विशेषता ये है कि दान का बहुत ही महत्व है। और इस चीज़ को देखते हुए और चूँकि पूरे प्रदेश में ठंड की लहर बहुत ज़्यादा है इस समय, उसको देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 200 लोगों को कंबल वितरण का एक कार्यक्रम करके 200 लोगों को कंबल बांटा है और उनको हल्का अल्पाहार भी कराया गया है, जिससे उम्मीद है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ तो राहत मिले। ये मकर संक्रांति देखते हुए हम लोगों ने जो गरीब तबके के लोग थे उनको बुलवा करके और सम्मान के साथ मीठा और कंबल बांटा गया। इस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गाड़ी चलाने वाले, खूंचा ढोने वाले गरीब आदमी, उन लोगों को जो है कि कंबल वितरण किया गया। क्या उद्देश्य है इसको करने का? उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो है कि कोई भी ठंडा से जो है मरे ना, ठीक ठाक रहें, इसलिए हम लोग कंबल वितरण किए हैं गरीबों को, असहायों को, महिलाओं को। कहाँ पे किए हैं आप लोग? ये जो है कि अपने मौलवी बाग
मैं संजय गुप्ता जी की आवाज़ पे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य देव का नमामि गंगे ने दुग्धाभिषेक कर आरती व अभिनंदन किया। मकर संक्रांति पर दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने भगवान सूर्य का दुग्धाभिषेक कर संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। जीवन में उल्लास और समरसता के संदेशवाहक मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव और मां गंगा की आरती उतारी। गंगा किनारे की सफाई कर लोगों से घाटों को गंदा न करने का आह्वान किया। पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह दी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारी भारतीय परंपराएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वे सब प्रकृति के अनुरूप हैं। मकर संक्रांति पर्व प्रकृति संरक्षण का पूर्ण स्मरण है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नमामि गंगे के महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, सर्वेश्वर नारायण सिंह, दीप्ति पाठक, अंजना श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव व बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर्व बनारसियों ने अपने अंदाज में मनाया। बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग तक पतंग के साथ साथ लैया ढूंढा पट्टी का आनंद लेते रहे। मकर संक्रांति पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। लोग पतंगबाजी के लिए सुबह से ही अपने अपने मकानों की छत पर चढ़ गए थे और पूरे दिन परिवार के साथ पतंगबाजी की। इस दौरान भगकाटे की गूंज से वातावरण गुंजयमान रहा। किसी किसी छत पर डीजे लगाकर कान फोड़ू संगीत के साथ लोग पतंगबाजी करते दिखे। वाराणसी में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लाई ढूंढा और तिल की पट्टी के साथ पतंग का भी खूब मजा लेते हैं। पूरे साल बच्चों को मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का इंतजार रहता है। छोटे बच्चे जो पतंग नहीं उड़ा सकते उन्हें गैस से भरा गुब्बारा उड़ाने को मिलता है। इसी कड़ी में आज छोटे अर्नव से बात करने पर उसने बताया कि गंगा नहाने के बाद दादी और बाबा के साथ वह पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं और साथ में पतंग भी लूट के उड़ा रहे हैं। मकर संक्रांति पर अपने पहले वेतन से डॉक्टर यामिनी पटेल ने गरीबों में खिचड़ी बांटी। जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों को मात देकर सफलता की इबादत लिखने का उम्दा उदाहरण है कचनार गांव निवासी डॉक्टर यामिका पटेल। तमाम विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ आज डॉक्टर यामिका पटेल कानपुर के प्रतिष्ठित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। अपने माता पिता की विचारधारा और सामाजिक उत्थान में अग्रणी भूमिका से प्रेरित होकर डॉक्टर यामिका ने मकर संक्रांति पर अपना पहला वेतन अपने गांव कचनार, रानी बाजार, राजा तालाब, वीर भानपुर आदि गांव के गरीबों जरूरतमंदों के बीच मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी खिलाकर किया, जिसमें ओम प्रकाश सिंह पटेल, विवेक पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, मनोज पटेल, राहुल पटेल, बाबूलाल, दीपक पटेल, विष्णु पटेल, हेमंत राय, बाबा पटेल, अनिल गुप्ता, आनंद पटेल, बालपीठ, पुअरसन आदि लोगों ने जरूरतमंदों के बीच जाकर खिचड़ी वितरित किया। राजा तालाब के ओम प्रकाश सिंह पटेल की बिटिया, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कानपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल विभाग में प्रवक्ता का पद पाया है, उन्होंने अपना पहला वेतन वंचित समुदाय को समर्पित करते हुए इनके बीच जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण कराया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।